नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वशाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की आज की जय। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पोष सभी को नमोस्तु करें। साय चमेली जैन बड़ा गांव धसान से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, हंस के बारे में ऐसी मान्यता है कि वह दूध ग्रहण करता है और पानी को छोड़ देता है, तो यह आगम सत्य है या किंवदंती है? शास्त्रों में उदाहरण के रूप में तो आता है। वर्तमान के जो हंस हैं उन हंसों के संबंध में कहा नहीं जा सकता। हंस एक पक्षी है। आप लोग नेट पे देख सकते हैं कि नेट के ऊपर हंस के संबंध में क्या विवेचन है। शास्त्रों में उदाहरण के रूप में तो लिखा हुआ मिलता है कि वो दूध को ग्रहण कर लेता है, पानी को छोड़ देता है। बाकी आज का वर्तमान के हंस की क्या प्रोसेस है आपके नेट पे होगा, देख ले। दीक्षा जैन हरि पर्वत आगरा से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, तीसरी पृथ्वी से निकला जीव तीर्थंकर हो सकता है पर नारायण बलभद्र चक्रवर्ती नहीं हो सकता, ऐसा क्यों? उसका मूल कारण है कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध उसने नरक आयु बंद होने के बाद में की थी। पहले नरक आयु का बंद कर लिया था, बाद में जाकर तीर्थंकर प्रकृति का बंद हुआ। नारायण प्रति नारायण आदि ये कोई कर्म प्रकृति तो है नहीं, और कर्म प्रकृति न होने से उस योग्य जो पुण्य है वो पुण्य नारकी नहीं बांध सकता। तीर्थंकर प्रकृति नारकी ने नहीं बांधी है, बांधी तो मनुष्य ने है। अब बद्दाइश होने से चला गया। और नारायण प्रति नारायण वगैरह जो हैं ये नरक में रह करके इतने काल के बाद इतना पुण्य का बंध वो कर लें, ऐसा नहीं, क्योंकि वो कर्म नहीं है, पुण्य का परिपाक है। ऐसा डॉक्टर सोनू जैन उदयपुर से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, भोग भूमि में जब दो जीव युगलिया ही पैदा होते हैं और युगलिया ही मरण को प्राप्त हो जाते हैं, तो वहाँ की जनसंख्या न बढ़ती है और न घटती है, एक सी सदा रहती है क्या? हाँ, एक समान रहती है, कोई भी संख्या में घटा बढ़ी नहीं होती। देवों में और यहाँ पर भोग भूमियों में संख्या की हीन अधिकता कदापि नहीं होती। झलक जैन आगरा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, भोग भूमि में जो कल्पवृक्ष होते हैं वह हर परिवार के महल में ही होते हैं या अन्य दूसरे स्थान पर भी होते हैं? ये सबके अपने अपने महलों में होते हैं। एक महल दूसरे महलों को स्वीकार नहीं करता। बहुत बड़ा मैदान होता है उनका, बगीचा होता है। एक एक युगल के लिए कानपुर संभाग से भी बड़ा बगीचा होता है उनका। कानपुर शहर नहीं, कानपुर पूरा संभाग, इतना बड़ा उनका, एक पेड़ के लिए इतना बड़े उनके बगीचे होते हैं। बगीचे, बावड़ी, क्योंकि वो उस क्षेत्र से बाहर नहीं जाते।
और जाएंगे, उनका जो एरिया है वो अपने आप एरिया बहुत लंबे चौड़े एरिया होते हैं, सैकड़ों किलोमीटर का एरिया होता है, ऐसा मन। सीमा जैन देवली राजस्थान से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, आगम भाव और नो आगम भाव से क्या तात्पर्य है? इसी से अंदाज लगाओ, आप 6 फुट के व्यक्ति हैं, तो आपके पास एक अच्छा बड़ा आदमी हो तो उसका बंगला कितना बड़ा होता है, और उनकी काया 2 कोस की है, 4 मील हुआ, 6 किलोमीटर की जिनकी लंबाई है काया की, ऊंचाई कितनी हो गई? 6 किलोमीटर। यदि यहां पर व्यक्ति लेट जाए हो तो उसके पैर जहां पंचरणक हुआ था ना वहां पर जाए। इतना तो अकेला उनका रहने का बिस्तर है, तखत है, 3 कोस है, तो वो 9 किलोमीटर हो गया। 9 किलोमीटर लंबा जिनका शरीर होगा, उनको घूमने के लिए कितना लंबा चौड़ा स्थान चाहिए, बहुत बड़ा स्थिति होती है। अब 9 किलोमीटर ऊंचे शरीर को अपन लोग देखेंगे तो चेहरे नहीं दिखेगा उनका, नीचे खड़े होकर तो चींटी भी नहीं लगेंगे ऊपर। यहां खड़े होकर 9 किलोमीटर इतनी ऊंचाई की स्थान देखो। हम भाकड़ा नंगल बांध भी देखते हैं तो टोपी गिर जाती है। नेहरू जी जब गए भाकड़ा नंगल बांध देखने तो उन्हें यूं करके दिया तो उनकी टोपी गिर गई पीछे। और भाकड़ा नंगल बांध की ऊंचाई 9 किलोमीटर की नहीं है, इतना ऊंचा नहीं है, 9 किलोमीटर ऊंचा शरीर, ऐसे उनका। सीमा जैन देवली से पूछती हैं राजस्थान से, किसी चीज का हमने ज्ञान किया है लेकिन ज्ञान का अभी उपयोग नहीं कर रहा हूं। जैसे इस समय हम जिज्ञासा समाधान कर रहे हैं, हमें अन्य प्रश्नों के जवाब हैं लेकिन इस समय नहीं दिया जा रहा है। तो ज्ञाता तो है जीव, लेकिन वर्तमान में उपयोग न होने से उसको आगम ज्ञान कहते हैं। नो आगम ज्ञान किसे कहते हैं? जो शास्त्रों का ज्ञाता भी है और वर्तमान में उसी में उसका उपयोग लगा हुआ है, उसको नो आगम ज्ञान कहते हैं। मोनिका जैन भिंडर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, त्रियंच गति के जीव वेदना कसाय और मरणांतिक समुद्घात करते हैं या नहीं? करते हैं, सभी करते हैं। ऐसा 3 लोक में संसारी 4 गतियों में कोई भी गति नहीं है जो वेदना और मरणांतिक समुद्घात न करते हो। हाँ, सभी जीव करें ऐसा नियम नहीं, निगोदिया भी करता है, त्रियंच भी करते हैं। श्रीमती सुंदरी जैन ट्रांसजन्मा कॉलोनी से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, अकलंक स्वामी से देवता गण भी शास्त्रार्थ करते थे, ने वाद विवाद किया करते थे, तो वो किस प्रकार से करते होंगे? ये एक किंवदंती के रूप में कथानक मिला है। इसका ऐतिहासिक साक्ष्य हमारे पास नहीं है। ऐतिहासिक साक्ष्य का अर्थ है किसी आचार्य ने उस समय तात्कालीन इस घटना को कहीं उल्लेखित किया हो। इतनी बड़ी घटना को पूज्यवर अकलंक स्वामी ने स्वयं अपने किसी ग्रंथ में उन्होंने उल्लेखित नहीं किया।
सैकड़ों सालों के बाद इस प्रसंग को उठाया गया, तो अब इसको हम कह नहीं सकते, लेकिन किंवदंती और कथानक रूप से यही चल रहा है, ऐसा मानना है। दीक्षा जैन हरि पर्वत से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, श्रेणीबद्ध बिल और प्रकीर्णक बिलों में क्या तात्पर्य है, क्या अंतर है? श्रेणीबद्ध का अर्थ होता है मास्टर प्लान से मकान बनाना, और प्रकीर्ण का अर्थ है तो यदवा तदवा बनाना, जहाँ कहीं स्थान मिला तो बना लिया। तो ऐसे ही विमान बने हुए हैं, बिल बने हुए हैं, एक बिल वहाँ, एक बिल वहाँ, एक बिल वहाँ। और श्रेणीबद्ध का अर्थ है एक बराबर प्लान कॉलोनी टाइप करती है, उसमें रोड रहते हैं, व्यवस्थित रहते हैं, तो उसको श्रेणीबद्ध बोलते हैं। और प्रकीर्णक इस प्रकार। खुशांसी जैन पूछती है, नमोस्तु महाराज जी, उपसर्ग आने पर अतुल बलधारी तीर्थंकर किस प्रकार से सहन करते हैं? वो तो अंतरंग की उनका एक ऐसी विशुद्धि भाव रहता है, वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम होता है, तत्व दृष्टि होती है, तो उनकी शारीरिक पीड़ा बनी रह जाती है और वो अपनी तत्व दृष्टि को कर लेते हैं। उसका कोई उदाहरण, इतने उदाहरण दिया जा सकता है कि जब आप कोई कष्ट में हो, कोई डाकू आतंकवादी आपको बंदूक लगा दे और आपको 1 घंटे खड़े होने की शक्ति नहीं थी, फिर भी आप कई घंटे तक खड़े रह जाएंगे भय के कारण। एक जीना चढ़ने की शक्ति नहीं है, और पीछे से किसी ने कह दिया भाग, आतंकवादी आ गया, तो पूरी मंजिलों की जीना कब पार कर गया उसको पता भी, ये शक्ति कहां से आ गई। तो आ जाती है उनमें शक्ति। एक वो शायरी है ना तुम्हारे यहाँ, कल तक तो कहता था बिस्तर से उठा नहीं जाता, आज तू जहां से उठ गया, ये ताकत कहां से आ गई। खुशांसी जैन पूछती है, नमोस्तु महाराज जी, जब सूर्य चंद्र ग्रहण पड़ता है तो क्या तब उन विमानों में रहने वाले सूर्य देव और चंद्र देव को मानसिक कष्ट या तकलीफ होती है क्या? नहीं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ग्रह काफी नीचे से निकलता है, उनके लिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पृथ्वी पर रहने वालों को फर्क है, जैसे बादल हो जाते हैं तो अपने यहाँ प्रकाश आना बंद हो गया, लेकिन सूर्य के अंदर कोई भी फर्क नहीं, वो तो एयर कंडीशन स्थान है। कैलाश जैन बड़ा गांव धसान से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, रावण का अपराध था कि उसने सती सीता का हरण किया, कंस का भी अपराध था कि उसने देवकी को सताया था, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण एवं कीचक का भी अपराध था कि उन्होंने द्रौपदी का अपमान किया था। तो जिज्ञासा यह है कि शिशुपाल का क्या अपराध था? उसने किसी कन्या का अपहरण नहीं किया था, किसी की पत्नी पर कुदृष्टि नहीं डाली थी, वह तो रिश्ता तय हो जाने के बाद सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार बारात लेकर आया था, तब श्री कृष्ण ने उन्हें यमलोक क्यों पहुंचा दिया? वह नारी का शोषण था, क्योंकि वह रुक्मिणी के विरुद्ध कार्य कर रहा था, अपनी हट से कार्य कर रहा था।
रुक्मिणी उसमें सहमत नहीं थी और रुक्मिणी के विरुद्ध कार्य करना एक भाई के लिए ठीक नहीं था। और श्री कृष्ण ने रुक्मिणी के एक नारी के जीवन को बचाने का प्रयास किया, इसलिए वह कृष्ण के लिए उसके प्रति बड़ा बड़ा कहा। कृष्ण ने यही कहा कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आप रुक्मिणी की सहमति देखिए। लेकिन उसके बावजूद भी वह जो कुछ भी होता रहा। और फिर आप लोग गृहस्थ हो, जिसमें गुस्सा आ जाए उसी को निपटा देते हो। अब गृहस्थी के जंजाल हैं तो गृहस्थी में कभी कभी अन्याय भी हो जाता है। कभी कभी क्रोध इतना आ जाता है कि भरत चक्रवर्ती ने बाहुबली के ऊपर चक्कर उठा दिया, भली बाद में पश्चाताप किया, लेकिन क्रोध तो आ जाता है। तो ये संसार में चलता रहता है। आशी जैन जबलपुर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, उपशम सम्यक्त और प्रथमोपशम सम्यक्त में क्या अंतर होता है? उपशम और प्रथमोपशम में कोई अंतर नहीं है। मिथ्यात्व के बाद जो सम्यक दर्शन होता है उसको प्रथमोपशम कह देते हैं। अब उसके दो प्रथमोपशम के दो भेद हैं, एक सादी और एक अनादि। अनादि मिथ्या दृष्टि को क्या होता है, वो भी प्रथमोपशम है। शादी मिथ्या दृष्टि को होता है, उसको भी प्रथमोपशम कहते हैं। अब रूढ़ी की अपेक्षा कह लो कि अनादि मिथ्या दृष्टि को जो सबसे पहले सम्यक दर्शन होता है उसको विशेषता से प्रथमोपशम सम्यक दर्शन कहते हैं। सविता जैन ललितपुर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, ऐसा सुनने में और पढ़ने में आया कि चारों निकाय के देवों के व्यक्ति स्थानों की पूर्ति स्वयंभू रमण समुद्र में बहने वाले त्रियंचों से होती है, तो इसका क्या आश्रय समझे हम? क्योंकि वहाँ त्रियंचों की संख्या सबसे ज़्यादा है, असंख्यात है। जहाँ संख्या ज़्यादा होगी वहाँ धर्मात्माओं की संख्या भी ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा त्रियंचों में वृत्ति स्वयंभू रमण द्वीप समुद्र में पाए जाते हैं, इस अपेक्षा से। मनोज जैन पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति और मिथ्यात, इनमें क्या अंतर होता है? सम्यक मिथ्यात तो एक परिणाम है, सम्यक मिथ्यात एक प्रकृति है। सम्यक मिथ्यात की जब प्रकृति उदय में आती है तब सम्यक मिथ्यात रूप परिणाम होते हैं। तो परिणाम और परिणाम में जो कारण है ऐसी व्याख्या लगाना चाहिए। सम्यक मिथ्यात आत्मा का एक परिणाम है और सम्यक मिथ्यात एक कर्म की प्रकृति है जो पौद्गलिक है। झलक जैन आगरा से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, जैन धर्म को पालने वाले राजा चेटक की पुत्री चेल्ला, अहिंसा की पुजारिन महारानी चेल्ला, महावीर स्वामी की मौसी चेल्ला और बाबी सेन मुनिराज की माता चेल्ला के सामने जब महाराज सैनिक शिकार खेलकर राजमहल में प्रवेश करते होंगे तब क्या तब उन चेल्ला रानी को किस प्रकार का विचार आता होगा? ग्लानि भाव आता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, प्रतिकार करने की क्षमता न होने से उस ग्लानि भाव को भी सहन करना पड़ता है और उसमें एक उम्मीद होती है, आज नहीं कल हम इसको सुधार लेंगे। एक बालक को जब जन्म देते हो बहुत गंदा होता है, गंदगी करता है।
फिर भी माँ उसको बिना गिलानी भाव किए हुए उसको गोदी में उठाती है, उसको प्यार करती है, क्योंकि उसको उम्मीद है कि आज नहीं कल ये बड़ा हो जाएगा। ऐसे ही महारानी छेलना को विश्वास था कि आज नहीं कल मैं इनके लिए सम्यक मार्ग में लाके रहूंगी। तो उसको अपने पुरुषार्थ पर विश्वास था, इसलिए वो सहन करती रही। जिज्ञासा समाधान का कार्यक्रम चल रहा है और स्वाध्याय परम तप, इसके माध्यम से आज पुनः एक बार हमें अपने सम्यक दर्शन को मजबूत करने के कई गुण प्राप्त हो रहे हैं। और जो ऑनलाइन क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें भी सम्यक दर्शन की बात है, क्यों उसके बिना जीवन अपना अधूरा रहता है। और ये प्रसारण पूरे देश विदेश में आदिनाथ जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और पुण्योदय चैनल के माध्यम से पूरे देश विदेश में प्रचारित हो रहा है। हम चलते हैं। गुरुवर का स्वास्थ्य अनुकूल ना होने से हमको भी बहुत घबराहट होती है कि ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, ज़्यादा महाराज जी बोलेंगे, लेकिन उनको उस समय जब कोई स्वाध्याय करता है तो उनको बहुत आनंद आता है, उनको अपनी पीड़ा नजर नहीं आती, वो आपका समाधान करने के लिए तत्पर रहते हैं। पहली जिज्ञासा लेकर के हमारे बीच में आ रही हैं रेणु जी आनंदपुरी, माइक दे दीजिए। इसके बाद तैयार रहेंगे सुरेश चंद जी। महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। सुलभ श्री श्रवण इच्छा भी माता। महाराज श्री देशवर्त और श्रावक के 53 क्रियाएं क्या होती है? श्रावक की 53 क्रियाओं का अर्थ होता है कि गृहस्थ को अपने जीवन में संसार की क्रियाओं को कैसे समीचीन बनाए कि धर्म और कर्म दोनों उसके चलते जाएं। कल परसों मैंने कहा था, धर्म वो है जो जीवन से बहुत ऊपर उठ जाता है, एक धर्म वह है जो जीवन में ढल जाता है। प्रश्न आया था कि हम धर्म नहीं कर पाते, फर्ज और धर्म, तो हम फर्ज को, कर्तव्य को पहले अपनाएं या धर्म को? दोनों को एक बना लीजिए। आप मंदिर नहीं आ पाए, आप माला नहीं फेर पाए, लेकिन आप घर में झाड़ू तो लगा सकते हैं। माला फेरने को समय नहीं है, लेकिन झाड़ू लगाने को है कि नहीं है? तो उसी को देख के लगा लीजिए, धर्म हो जाएगा। बिन देखें जगह बुहारी, आप उसी झाड़ू को देख के लगाइए, चींटी ना मर जाए। लो तुम्हारी झाड़ू लगी और अहिंसा का धर्म का पालन हो गया। ऐसी सब चीजों पे लगा लीजिए। कहा था हमने, व्यापार कर रहे हैं हम, हिंसक व्यापार नहीं करेंगे। व्यापार का व्यापार हो जाएगा, हिंसा से बच जाओगे। तो गृहस्थ जीवन की जो क्रियाएं हैं, उन्हीं क्रियाओं को आप धर्म का रूप दे दीजिए कि जिस विधि से, जहां जिस रूप में गृहस्थ को जो कार्य करना चाहिए वही यदि करता है तो गृहस्थी को भी एक धर्म का रूप दिया जा सकता है, ऐसा मानना चाहिए। बहुत बढ़िया। सुरेश चंद जी तैयार रहेंगे। इसके बाद में नेहा जैन, गुमटी नंबर 5। हे स्वामी जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे सोलक जी महाराज जी, इच्छामी इच्छामी इच्छामी। मेरी महाराज जी जिज्ञासा ये है कि जब जीव विग्रह गति में जाता है तो उसके पास मन नहीं होता है, इंद्रियां भी नहीं होता है, कैसे तो वो दिशा बांधता है, कैसे वो गर्भ में आता है। दूसरे वैष्णव संप्रदाय में अपने यहाँ भी कहते हैं कि वो जीव देखने गया था, जगह देखने गया था, कुछ समय बाद वो कहते हैं वो मरण को प्राप्त हुआ, कुछ समय बाद कहते हैं जिंदा हो गया है। तो ऐसे अन्य धर्मों में भी तो क्या जीव बिना मन के और बिना इंद्रिय के कैसे दिशा बांधता होगा, कैसे गर्भ में आता होगा? पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने इसके लिए एक सूत्र लिखा,
विग्रह गतौ कर्म योगा। विग्रह गति में पूर्व में बंधा हुआ कर्म काम करता है। घड़ी में आप अलार्म भरते हैं 4 बजे का, घड़ी को कैसे मालूम कि 4 बज गए? फिर भी ठीक 4 बजे बज गया कि नहीं? अब घड़ी में किसने, वहां कोई भूत बैठ गया कि देवता बैठ गया? सिस्टम है। पुद्गल में 4 बजे का घर हम बढ़ गया तो वो 4 बजे ही बजेगा। अब उस समय ऐसा सिस्टम, इसी प्रकार कर्म को कह दिया गया है ऐसे अलार्म भर के कि यहां से वहां जाना है, वहीं जाएगा। अंतरिक्ष में विमान भेजे जाते हैं, उसमें कोई मनुष्य नहीं होता, बिना मनुष्य के भी विमान जाते हैं। यहां से रिमोट कंट्रोल कर दिया उसको, वो जाके वहीं जाएगा जहां जाना है। तो कर्मों में, पुद्गल में हम पहले से किसी शक्ति को सेट कर देते हैं और सेट करके फिर वो जहां ले जाना चाहे वहां ले जाता है। छूकर आने के जहां तक सवाल है तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। मारणांतिक समुद्घात के समय ऐसी प्रक्रिया होती है, लेकिन वो उसको पता नहीं चलती, एहसास नहीं होता। मर गया था फिर जीवित हो गया, ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है। डॉक्टर की भूल थी कि अभी वो मरा नहीं था, लेकिन उसने मृत घोषित कर दिया है। अन्य समाज या आपने यहाँ कहते कुछ समय के लिए जीव चला गया फिर वो आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। बैठ। नेहा जी, इसके बाद तैयार रहेंगे प्रिंस जैन सुर्खी। धर्म का वास्तविक स्वरूप समझाने वाले मेरे इष्ट गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा आपके कल के प्रवचनों से है। आपने बताया था कि घर में हर कार्य के लिए एक निश्चित स्थान होना चाहिए। तो महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि जैसे हम जाप देते हैं या स्वाध्याय करते हैं तो उसके लिए भी एक अलग से कमरा होना चाहिए? कायदा से पूजा का स्थान होना चाहिए जो इतना पवित्र हो, इतना अच्छा हो कि वह सबके लिए, हर कार्य के लिए वहां नहीं जाते, तो बहुत अच्छा होना चाहिए। आइए प्रिंस जैन, इसके बाद तैयार रहेंगे राजीव जैन मुजफ्फरनगर। गुरुदेव के चरणों में समस्त सुर्खी जैन समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि देव कितने प्रकार के होते हैं और कौन से कर्म करने से किस प्रकार के देव की प्रकृति का बंध होता है? मंद कसाय होने से देवगति का बंध होता है। संयमित जीवन व्यतीत होने से देवगति का व्रत है, समिति है, अकाम निर्जरा है। परिणामों में जितना ज्यादा हम दूसरों के प्रति दया भाव और अपने प्रति विवेक भाव रखेंगे तो नियम से देवगति का ही बंध होता है। कौन से प्रकृति देव के प्रकार कौन से होते हैं और कौन से कर्म करने से किस प्रकार के देव की प्रकृति? ने कहा दिया ना, दयालु भाव रहे, अहिंसक भाव रहे, दूसरों के प्रति उपकारी भाव रहे, अपने जीवन में अनैतिक कार्य नहीं होने देना, ये सब देवगति के बंध के कारण होते हैं। देव 4 प्रकार के होते हैं, वैमानिक, पवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष। ये सब 4 वैमानों में रहने वाले वैमानिक होते हैं। तारागण जो होते हैं यदि चमक रहे हैं आकाश में, ये ज्योतिष होते हैं। भवनवासी जमीन के अंदर रहते हैं। व्यंतर लोग मध्यलोक में ऊपर ही विचरण करते हैं, उनके स्थान होते हैं अकृत्रिम स्थानों पर। जो पहाड़, जो स्थान कभी बदलते नहीं हैं, उन स्थानों पर व्यंतरों के आवास होते हैं। आइए राजीव जी मुजफ्फरनगर, फिर तैयार रहेंगे अनूप जी 146। पूज्य श्री के चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, मेरी छोटी छोटी शंका है। एक शंका तो ये है, गुरुवर, हम जिस दिन आचार्य श्री की समाधि हुई, हम लोग उस दिन सुबह वहाँ पर पहुँच रहे थे। तो जैसे हम लोग 2 बजे अपने मुजफ्फरनगर से चले तो हमें 3:30 बजे समाचार मिल गया कि इस तरीके से हो गया है। तो गुरुवर, ये हमारे लिए मतलब कैसा प्रतिफल, मतलब इसका क्या महसूस करें कि ये हमारे लिए
क्या मतलब वो लाया? प्रकृति का एक सिद्धांत है, उस सिद्धांत को हम पलट नहीं सकते। बड़े बड़े आचार्यों का भी कोई ना एक दिन ऐसा आया होगा। कुंद स्वामी का एक ऐसा दिन आया, कुंद स्वामी ने ऐसा दिन व्यतीत किया। महावीर स्वामी का भी अंत में एक दिन आया। तो प्रकृति के सत्य को स्वीकार करते हुए उनके जो उपकार हैं उनके लिए हमें अपने जीवन में मानना चाहिए और आगे उनके उद्देश्यों का पालन करना चाहिए। एक मिनट। हमें वैसे मुजफ्फरनगर वगैरह में जैसे गुरु के प्रचार प्रसार के लिए इसके लिए क्या करना चाहिए? प्रचार प्रसार के लिए आचार्य श्री की लंबी उसके लिए जो है क्या करना चाहिए? समय समय पर मैं जहाँ उपदेश दे रहा हूँ, जैसी अनुकूलता बनती जाए, जिस प्रकार की बनती जाए, विचार और चल रहे हैं, क्या अच्छा किया जाए, समय पर आपको घोषित किया जाएगा। आइए, अनूप जी 146 तैयार है। इसके बाद तैयार रहेंगी आभा जैन, गुमटी नंबर 5। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, एक श्रावक अपने 6 आवश्यक करते हुए किस तरीके से पुराने कर्मों की निर्जरा कर सकता है? षड आवश्यक ही निर्जरा के कारण है। कारण होते हैं 6 आवश्यकों को जो जीवन में अपने में आचरण में लाना है, उनको जितना ज़्यादा विशुद्ध करते जाएंगे, उनको नियम रूप बना लेंगे। पूरी आचार संहिता है, 6 आवश्यकों में क्या क्या आता है, पूरा श्रावकाचार में लिखा हुआ है। उसको अपने जीवन में पूरा देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये सबको एक विधिवत सारा लिखा हुआ है। उन सबको अपने जीवन में उतार लेना ही कर्मों की निर्जरा का सबसे अच्छा साधन है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आभा जैन। इसके बाद तैयार रहेंगी गर्विका जैन। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। गुरुवर, मानस स्तंभ क्यों बनाए जाते हैं? मानस स्तंभ के रीजन कुछ अनेक प्रकार हैं। पहली बात तो कि तुम भगवान के सामने जा रहे हो, तो उनका जो बिंब है, इनके सामने जाकर क्या आपका मान गलत हो रहा है? मानी व्यक्ति महान व्यक्तियों का सामना नहीं कर सकता। तो मान स्तंभ एक प्रतीक होते हैं उनके मान का स्तंभ करने के लिए, इसलिए उसको मान स्तंभ बोलते हैं। मान का जहाँ स्तंभ हो जाता है उसको मान स्तंभ बोलते हैं। बाकी एक समूषण की नियोग पद्धति है, समूषण का एक अंग है, ऐसा माना जाए। नमस्कार। गरीब का प्रश्न पूछे उसके पूर्व महाराज जी, अभी 2 दिन पहले व्हाट्सएप चला था कि जबलपुर की ब्रह्मचारिणी मणिबाई जी समाधिस्थ हो गई हैं, उनका फोटो भी आ रहा था। तो हम लोग बहुत बचपन में मिले थे, कहीं गए, जबलपुर गए थे। थोड़ा उसके बारे में अगर कोई प्रकाश डालें तो मालूम पड़े उनका चरित्र कैसा था। हाँ, जिज्ञासा के प्रारंभ में भी ये बात आई थी, किसी ने उठाई नहीं। कभी कभी प्रकृति भी बड़ी विचित्र होती है, किसी के पीछे पड़ती है तो एक साथ पड़ती है। अभी हमारे पूरे संघ के भगवान आचार्य महाराज अभी समाधि हुई थी। दूसरी एक श्राविका जिसने आचार्य श्री की भावनाओं को, उनके द्वारा किए गए कार्यों को इतना अच्छे से कार्य किया, क्योंकि मर्यादाएं होती हैं, कितनी बड़े साधु हों, आचार्य हों, महिलाओं को संभालना और बच्चियों को संभालना बहुत कठिन होता है। तो हमारे संघ में शुरू से 3-4 ये महान श्राविकाएं रही हैं,
रत्तीबाई थी, कंचनबाई हैं शायद, दराकाबाई, कंचनबाई और भी मणिबाई। उनमें से मणिबाई एक ऐसी कुशल संचालिका रही हैं आश्रम की। आज जो कुछ भी जितना भी आरिकाएं आप देख रहे हो सब इन्हीं की गोद में पली हैं। कल 2 दिन पहले उस माँ का समाधि मरण हुआ है, जिसकी गोद में इतनी आरिकाएं, सब जितनी आरिकाएं आज वर्तमान में हैं, सबको मणिबाई ने मां बन करके पाला। गृहस्थ में जाती तो 1-2 बच्चों का पालन करती, और जरूर नहीं कि वो गृहस्थ में अपने बच्चों को इस मार्ग पर ला पाती या, लेकिन आज कितनी आरिकाएं, कितनी ब्रह्मचारिणियां, हजारों ब्रह्मचारिणियां हैं, और उस आश्रम में रह करके इन सबको संस्कार देना, आचार्य श्री की भावनाओं को साकार रूप देना और उनके लिए इतना तैयार करना, छोटी छोटी बच्चियों को आरिका के योग बनाना, और आज तक से कितने साल हो गए एक आश्रम का संचालन करना। इतना बड़ा संस्कार देकर मुझे नहीं दिखता कि आज के युग में दुनिया में कोई स्त्री जाति में रहकर त्यागी वृत्ति होकर के भी इतना बड़ा समाज के ऊपर उपकार किया हो, ये अभी तक पहली मिसाल है मणिबाई। ब्रह्मचारिणियां हैं बहुत, त्यागी वृत्ति हैं बहुत, आरिकाएं बहुत हैं। आरिकाओं ने भी इतना बड़ा संख्या में कोई आरिकाएं तैयार की हो, कोई ब्रह्मचारिणी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। समाज के कार्य करने वाले बहुत हैं, लेकिन मणिबाई ने जो कार्य किया, इतनी सारी आरिकाएं, एक भी आरिकाएं ऐसी नहीं है जिन्होंने कहीं ना कहीं मणिबाई की छाया में अपने क्षण व्यतीत न किए हो, उनकी छाया में रहकर धर्म साधना नहीं की हो, और उनकी छाया में रहकर के संस्कार प्राप्त नहीं किए हो। ऐसी उम्र बहुत पहले से हार्ट की मरीज थी, ऑपरेशन की बात आई, शायद 10-15 साल हो गए उस समय इनके लिए, लेकिन आचार्य ने कहा नहीं, अपनी नेचुरल जिंदगी जियो, बिना ऑपरेशन के 15 साल लगभग हार्ट का मरीज होकर सकुशल जीवन गुजारना, संयम का सबसे बड़ा उदाहरण, साधना का उदाहरण है। जबलपुर आश्रम, पहले सागर आश्रम को चलाया, फिर जबलपुर आश्रम में संचालित करके, कल परसों का समय था, उन्होंने बड़ी शांतिपूर्वक अच्छी तरह, यदि ऐसी माताएं, ऐसी नारियां भारत में समय समय पर होती रहे तो सारी नारी जाति का उद्धार होता रहे। और आज उनकी जो स्थितियां हैं, कोई भी, यदि मान लो हम आचार्य से भी थे, लेकिन बच्चियों की, महिलाओं की जो स्थितियां होती हैं वो महिलाएं ही संभाल पाती हैं। आश्रम में रहकर संस्कार देना, उसको इतना संस्कारित बना देना कि सीधे जाकर के ब्रह्मचारी जाकर के आर्य दीक्षा लेने के योग्य हो जाते। तो ऐसी योग्यता देने वाली महिला माता मणिबाई, वही वाली बात, प्रकृति का नियम है, हर व्यक्ति को जाना
है, लेकिन वो तुम लोगों को कहेगा महाराज एक साथ, अभी आचार्य श्री का पूरा स्मृति पटल से अभी गए ही नहीं, और दूसरा ये वज्राघात हो गया। अभी आश्रम की, हालांकि अब सारी ब्रह्मचारियां आरिकाओं के पास हैं, आरिका संघ अब इतना अपने आप में सक्षम है कि वो अब आगे आने वाली ब्रह्मचारिणी को संभाल सकते हैं, लेकिन उन आरिकाओं को तैयार करने वाली ये 3-4 माताएं थीं जिनमें अभी 3 की समाधि हो गई, रत्तीबाई, दाखाबाई और मणिबाई। कंचनबाई अभी हैं, मुझे लगता है 106 वर्ष। अभी एक बाई हैं जिन्होंने आज 106 वर्ष की हो गई लगभग। अच्छे परिणामों से समाधि हुई, अच्छा जीवन में उपकार किया है। अब ऐसे उपकार करने वाले लोग जब कालांतरों में जन्म लेते हैं तो परम उपकारी पदों पर जन्म लेते हैं, जिन पे लोगों का बहुत बड़ा उपकार हो, बहुत उपकार होता है, ऐसे पदों पर जन्म लेते हैं। मेरा यही आशीर्वाद है कि उन्होंने जिस भावनाओं से संघ के त्यागी वृत्ति बच्चियों को, बहनों को जो संस्कार दिए हैं, वो संस्कार तो अमर रहेंगे ही, उसके साथ में आपके दिए उपकार भी यह समाज, यह नारी जाति सदैव याद रहेगी। और आपका, मेरी तो भावना है कि जिस ढंग से तुमने कार्य किया है और अंत जीवन जिस ढंग से संहार किया है, तो नियम से स्त्री पर्याय से मुक्ति पाकर देव में नियम से पुरुष में ही जन्म लिया है। स्त्री पर्याय का विच्छेद करके पुरुष हुए हो और पुरुष होकर के मुनि बन करके मोक्ष प्राप्त करें, यही मेरा उस जीव के लिए आशीर्वाद है। आइए कुमारी गरिका, इसके बाद तैयार रहेंगे अनिल जी जैन सीसामऊ। नमोस्तु महाराजी, नमोस्तु महाराजी, नमोस्तु महाराजी। इच्छामी छुलक जी, इच्छामी छुलक जी, इच्छामी छुलक जी। महाराज जी, आजकल हम जैसे छोटे छोटे बच्चे, सभी लोग त्यागी वृत्ति थी, प्रतिमाधारी थी, आरंभ परिग्रह का भी त्याग था, पंचम गुण स्थानवर्ती थी, अतः सभी लोग उनके प्रति अपनी विनयाञ्जलि 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके सभी लोग दें, अनुमोदना करें। हाँ बेटा, 1 मिनट जाना है गुरु पे। हम सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र पढ़े। नमोस्तु महाराजी, नमोस्तु महाराजी, नमोस्तु महाराजी। आ रहा है, बहुत कम लोगों में होता है, नारी जातियों में। नारी जाति आग लगाने में नंबर 1 होती है, लेकिन बहुत कम नारी जाति होती है मणिबाई जैसी, जो सम्यक दर्शन के 2 अंगों में मास्टरी थी, स्थितिकरण अंग और वात्सल्य अंग। संघ में चाहे वो त्यागी वृत्ति रहे हों, चाहे मुनि महाराज रहे हों, चाहे एलक शुल्लक रहे हों, चाहे आरिका रही हो, जब भी किसी भी जीव के ऊपर
किसी प्रकार की मानसिक आकुल व्याकुलता आई, कोई अपनी जिंदगी से हताश हुआ, सबसे पहले मणिबाई जाकर के उसका स्थितिकरण करती थी, उसको मार्ग पर स्थित करती थी और मार्ग को संभालती थी। कोई किसी भी प्रकार का कोई भी आपसी में एक दूसरे को हो जाए तो उसको किसी प्रकार का किसी को शोषण नहीं होने देती। किसी की भी गलती हो वो अपने सिर पर धारण कर लेती थी, और गलती किसी की है, अब उसने सोचा कि इसकी गलती है, इसको तो बहुत डांट पड़ेगी, तो उस गलती को अपने सिर पर ले लेती थी, गलती मैंने की है। ये सबसे बड़ा गुण कहलाता है। दूसरे को बचाने के लिए अपने सिर पर गलती ले लेना, इससे बड़ा सम्यक दर्शन का गुण सबसे बड़ा होता है। साधर्मी वात्सल्य, त्यागी वृत्तियों के प्रति जो उनका वात्सल्य था, वो वात्सल्य वस्तुतः ये दो सम्यक दर्शन के गुण बहुत बड़े। अध्यात्म तो उनका मूल था ही, अध्यात्म शक्ति उनकी सबसे ज्यादा उनका प्रिय विषय था अध्यात्म। ये दो अभी स्मरण में आ गया इसलिए वो बता दिया। बहुत बढ़िया। आप सभी महिलाएं जो सुना है अपन लोगों ने, ऐसे ही आचरण करें, जितना भी अपन वात्सल्य रखेंगे, स्थिरीकरण करेंगे, उतना ही हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। कुमारी गर्विका पूछिए। महाराज जी, आजकल छोटे छोटे बच्चे हम जैसे 8 साल के होते ही मंदिर की क्रिया करने लगते हैं। महाराज जी, उनका क्या पुण्य होता है कि वो 8 साल के होते ही मंदिर की क्रिया करने लगते हैं? अच्छा फल है। उन्होंने जिन कर्मों ने जैन कुल में जन्म दिया, उसका उन्होंने 8 वर्ष में ही शुरुआत कर दिया। इसका अर्थ है कर्म उनसे प्रसन्न होकर के जन्म जन्मांतरों में भी उसे जैन बनाएगा और जिनेंद्र भगवान की छाया प्राप्त। अनिल जी शीशमो, इसके बाद तैयार रहेंगे प्रीति जैन आनंदपुरी। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु, छुल्लक श्री के चरणों में इच्छामि प्रेषित करते हुए गुरुवर, 3 साल हम लोग लगे रहे आपको कानपुर लाने के लिए, और बीच में कुछ ऐसे ऐसे क्षण आए जब निराशा सी जागृत होने लगी कि लगता है अब गुरुवर आएंगे नहीं। परंतु आपने कौन सी ऐसी शक्ति दी कि हम लोग लगे रहे और आप आ गए कानपुर। गुरुवर, आपने पाषाण से परमात्मा बनाने का जो उपकार इस सीसामऊ जैन समाज सहित पूरे कानपुर जैन समाज पर किया है, उसका उपकार हम कैसे भूलें। और आज हम आभार स्वरूप सभी सीसामऊ के लोग आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं कि गुरुवर हमें ये रास्ता दिखाएं कि उपकार हम आपका कैसे चुका पाएंगे, जो उपकार आपने हम लोगों पर किया है। उपकार करने वाला यदि आभार की अपेक्षा रखता है तो वो उपकार किया ही नहीं, मैंने व्यापार किया है। उपकार जिसने किया उसी से तुम पूछ रहे हो कि हम आभार कैसे चुकाएं। तो लो, मैं कह देता हूं, आपका उपकार हो गया, जाओ शांति से बैठो, माला फेरो और करो। उपकार का आभार जो है, जो उपकृत होता है, वो किसी से पूछता नहीं है। वो खुद अपने आप में इतना ऋणी हो जाता है, जैसे कोई व्यक्ति से ऋण लेता है तो उसके ऊपर उतना ऋणी हो जाता है कि उस माध्यम से वह सदा कोई ना कोई बहाना ढूंढता रहता है, कोई ना कोई निमित्त ढूंढता रहता है कि मेरे ऊपर जो उपकार हुआ है, इसका जब जैसा मौका मिलता है वह अपना आभार मानने से चूकता नहीं।
उपकार एक क्षण का होता है और आभार जन्म जन्म का होता है। उपकार एक क्षण के लिए होता है और आभार, आप कोई व्यक्ति मरीज है, बीमार हुआ, तो डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, कितनी देर में लगा दिया और आप जिंदा हो गए, ठीक हो, फ्रेश हो गए। 1 मिनट के इंजेक्शन से आप जिंदा रहे। अब आप जितनी जिंदगी जिंदा रहोगे उतनी जिंदगी वो इंजेक्शन का आभार मानेगा। आभार इंजेक्शन एक क्षण में लगा था, 5 सेकंड लगे, 10 सेकंड लगे, 1 मिनट लगा, लेकिन उस 1 मिनट के इंजेक्शन ने तुम्हें जिंदगी कितनी दी? यदि वो नहीं मिलता तो जिंदगी खत्म हो जाती। अब वो 1 मिनट का इंजेक्शन है, तुम उसके बाद 10, 20, 25 जो भी साल जिए, वो जितनी श्वासें मिली वो सब इंजेक्शन का आभार माना जाता है। इसलिए आभार की परिभाषा ये है, न वो शब्दों में बांधा जा सकता है, न गिनती में बांधा जा सकता है, न काल से बांधा जा सकता है। उपकार सीमित होता है, आभार असीम होता है। बहुत अब इन्हीं शब्दों से बहुत कुछ कह दिया और सारे जगत के लिए आभार की परिभाषा जो आज बनाई, इस डेफिनेशन को अपनी जिंदगी में सदा रख लेना। ये दुनिया का व्यापार नहीं है। चलो उनकी बारात में गए थे, वहां से लिफाफा आया था, तो तुम जाके लिफाफा पढ़ रहा है, बस हो गया भैया व्यवहार, और क्या करते हैं। व्यवहार तो ये होता है ना कि भाई वहां से एक बार लिफाफा आया था तो गए और तुम जाकर उसकी शादी में लिफाफा, बस जानते भैया अब हो गया ना, उनका लिफाफा आया, हमने लिफाफा दे दिया। ये व्यवहार कहलाता है। उपकारी के साथ व्यवहार नहीं किया जाता। उपकारी के साथ तो ऐसा आभार किया जाता है कि उसका भली एक दिन का लिफाफा था, लेकिन तुम्हारा लिफाफा जन्म जन्म तक जाते रहना चाहिए। भगवान भली हमें एक क्षण के लिए आशीर्वाद दिया, ओहो रोजिए, एक क्षण को नमोकार मंत्र सुनाया पारसनाथ भगवान ने नाग नागिन को, और उन्होंने जन्म जन्म तक आभार माना, जन्मांतर। त्रियंश पर्याय में नाग नागिन के रूप में उनके प्रति उपकार किया। उसके बाद जन्मांतर में अगले भव में जाकर के एक भव के बाद भी उपकारी का उपकार जीवित था। यानी उपकार का आभार जन्म ही नहीं, जन्मांतर तक भी जाता है। है ना, धर्मेंद्र पद्मावती ने कहा कि भगवान ने उपकार किया, मुझे अग्नि से बचा लिया, इस उपकार के बदले जन्मांतर में भी जाकर के उन्होंने उसके आभार के लिए नहीं भूले। भवांतरेपि न कदाचित पीक्षितोषि, हे भगवान आपने जो मेरे दर्शन करके जो मुझे शांति प्राप्त की, पूज्य वर्मान तुंग आचार्य भक्तांबर पाठ में गुरुदेव के चरण, और उस समय उन्होंने जो भक्ति की, हे भगवान मैंने आपकी भक्ति और दर्शन करके जो अलौकिक उपलब्धि पाई है, इस आभार को मैं भवांतरे भी नजर, भवांतर में भी अब मैं इस उपकार के आभार को भूलने वाला, और जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं इस आभार का उपकृत चुकाता रहूंगा। बस यही बात है गुरुवर, इतनी मत मानना कोई लिफाफा है, वहां से लिफाफा आया था, अपन ने लिफाफा दे दिया, व्यवहार पूरा हो गया। नहीं, ये महाराज जी इसी आभार के
उपलक्ष्य में आप सभी कानपुर वालों ने आज गुरुवर श्रीफल भेंट किया है कि 13 वर्ष जो पूर्व गुरुवर आए थे और उन्होंने जो भगवान बनाए थे यहाँ पर, और उसकी जो परंपरा बनाई थी वो अनादि चलती चली आ रही है, उनके उपलक्ष्य सानिध्य में एक बार पुनः सभी लोग निवेदन कर रहे हैं कि हमारा वार्षिक आयोजन जो है आपके सानिध्य में संपन्न हो। इसी भावना से सभी लोग करबद्ध निवेदन कर रहे हैं आपसे। सभी अपनी जगह खड़े होकर बोलेंगे नमोस्तु महाराज जी। हाँ, अमोद जी, अमोद जी। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु, छोलक जी को एक शामी। महाराज जी, अनिल भैया शायद वो बात ठीक से कह नहीं सके। हमारा तो भाव ये था कि आचार्य श्री का इतना हमको आशीर्वाद मिला कि आप यहाँ पधारे, और आपने स्वयं कहा था कि आचार्य श्री ने किस प्रकार से आज्ञा दी है तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, परंतु पूरी समाज महाराज इतना उपकृत है हम लोग आपके इस आशीर्वाद से, और जन जन्मांतर में भी नहीं भूल सकते। हम तो पूरी समाज से सिर्फ आभार के रूप में आपको श्रीफल भेंट कर सकते हैं। उसी भावना से समाज यहाँ आई थी आज कि गुरुवर के चरणों में हम श्रीफल भेंट करके आभार करें, और जैसा आगे का संकेत आपका होगा वैसा हम जीवन भर के लिए करेंगे। ये हम सबकी भावना है गुरुदेव। सभी की तरफ से नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। और एक क्वेश्चन आया है उषा जैन, कानपुर कल्याण, आप लोग बैठ जाइए, कल्याणपुर से। गुरुदेव के चरणों में बार बार नमोस्तु, छुल्लक जी को इच्छामी। मेरा प्रश्न है कि एक समय में चारों गतियों में कितने जीव विग्रह गति होते हुए नई पर्याय को प्राप्त करते हैं? यदि असंख्यात जीव विग्रह गति के जाते हैं तो वहां भीड़ जैसी स्थिति या जाम जैसी स्थिति नहीं उत्पन्न हो जाती है? क्वेश्चन, मेरा प्रश्न है कि एक समय में चारों गतियों में कितने जीव विग्रह गति होते हुए नई पर्याय को प्राप्त करते हैं? यदि असंख्यात जीव विग्रह गति से जाते हैं तो वहां भीड़ जैसी या जाम जैसी स्थिति प्रकट तो नहीं हो जाती? अनंत जीव होते, असंख्यात नहीं, अनंत जीव अनंत प्रति समय विग्रह गति में रहते हैं। जैसे आप लोगों के रोडों पर रहता है ना, गोदाम में माल कम रहता है, व्यापारी के पास मादाम कम रहता है, 60% माल कटारिया के ट्रांसपोर्ट में रहता है। ट्रांसपोर्ट में रहता है। ऐसे ही यहाँ रहता है, अनंत अनंत जीव, कोई किसी प्रकार के क्रॉसिंग नहीं, क्योंकि एक दूसरे में से उन जीवों का निष्कासित होते रहते हैं। इस प्रकार से जिज्ञासा समाधान का एक कार्यक्रम यहीं पे विराम लेता है, और गुरुवर से जो सभी समाज ने बैठ करके अपनी विनय प्रकट की है, आभार आपसे प्रकट, आपका आभार मानने के लिए एक बार पुनः यहाँ पर वार्षिक उत्सव आपके सानिध्य मने। हमारी कमेटी के सारे पदाधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, वे अभी आरती के बाद में फिर गुरुवर से चर्चा करके जैसा भी होगा वो व्हाट्सएप के माध्यम से होंगे। तो उस प्रभावना अंग में आप सबको शामिल होना है तन मन धन से। आइए, आरती में लोग आगे मत आइएगा, आरती प्रज्वलित कर दीजिए जहाँ पर, और आप लोग पीछे ही रहिएगा थोड़ा। आरती है ना, अपनी जहाँ पर खड़े वहीं खड़े रहिएगा। अभी आरती पहुंच रही है आपके पास में। हाँ भैया, आरती प्रारंभ करें।